संदीप जी, मैं इन सारी बातों पे चूंकि बहुत बातें हो चुकी हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या विपक्ष भ्रष्टाचार पे एक होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार पे एक होने का मुद्दा नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार के मुद्दे बीच में आ गए। मुद्दा ये आ रहा है कि जैसी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है 2014 में, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि मैं भारत को कांग्रेस मुक्त बनाऊंगा। उसके बाद जेपी नड्डा साहब चलते, वो कहते हैं कि देश में हमको क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, ये मुझे लगता है वो उसी रणनीति के तहत है। आज आप बताइए कि अगर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया जाता है, तो आप पार्टी का जो नेतृत्व है वो पूरी तौर से जेल के अंदर है। पार्टी का वजूद अपने आप संघर्ष में आ जाएगा। ये पार्टी लगातार संघर्ष भी कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो देश में सबसे ज्यादा जरूरत है वो इस बात को लेकर है कि विपक्ष के जितने भी हमारे साथी हैं, वो सब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर हम सब लोगों ने मिलकर संघर्ष नहीं किया, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो जो सत्ता से बाहर करने की जो रणनीति है, उसमें कानून का सहारा पर ले रहे हैं, उसमें उसमें सब देश के अपने संविधान निजी का हित सहारा ले रहे हैं। भी साध रहे हैं क्या ब्रज भाई? निजी हित जी भी साधे जा रहे हैं क्या? आप ही के सुप्रीमो शरद पवार एक दिन कहते हैं जेपीसी की जांच से कुछ निकलना नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं अगर विपक्ष चाहता है तो हो जाए। उस बीच एक घोटाले की फाइल शुरू हो जाती है, पर उसमें अजित पवार और उनकी धर्मपत्नी का नाम संदीप भाई, कहीं गायब पाया जाता है। तो यहाँ संदीप भाई, निजी हित आपकी भी जो साधे रिसर्च जा टीम रहे है, हैं क्या? नहीं संदीप भाई, आपकी रिसर्च टीम में आपको जानकारी गलत दी है। 5 महीने पहले ये बात सारी हो चुकी है। इसको आप आज की तारीख से मत जोड़िए। और अच्छा। आदरणीय शरद पवार जी ने जो कहा वो अपने अनुभव की बात की है। पेपर में खबर आ जाइए, लेकिन ये 5 महीने पहले तय हो चुका है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर विपक्ष के साथियों के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं, तो हमको आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी को भी देखना पड़ेगा, जिनके खिलाफ वीरेंद्र पाटिल चिकमंगलुरु से खड़े हुए थे इंदिरा जी को हराने के लिए। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने वीरेंद्र पाटिल साहब को अपने साथ लेकर पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया था। तो ये सहिष्णुता और ये बड़प्पन अपने को विपक्ष के सारे नेताओं को एक दूसरे के साथ देखना पड़ेगा। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने अगर इसके पहले कोई बात की है, तो आज निश्चित रूप से उस समय उनकी जो बातें थी उसको अगर हम आज भी याद रखेंगे, तो जो एक बड़ा मुद्दा है कि जो देश खतरे में जा रहा है, देश में संवैधानिक संस्थाएं खतरे में, देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की रणनीति चल रही है, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप मुझे बताइए, अभी तुहिन भाई बोल रहे थे, तुहिन भाई आपके केंद्रीय मंत्री हैं राजस्थान से, शक्तावत जी, उनके खिलाफ स्ट्रक्चर आ गया है। एक वहां पे संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी थी जिसमें वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। हाईकोर्ट राजस्थान ने उनको अभी मोहलत दी है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। क्यों नहीं वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते? क्यों नहीं आप उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगते? अब आप ये कहेंगे कि साहब चूंकि सुप्रीम हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, तो इसलिए उनके सारे वो पाप खत्म हो गए। मैं कहता हूं कि पब्लिक एविडेंस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, क्या आपकी मोटी जिम्मेदारी बात नहीं है? जो आपने विपक्षी एकता की बात कही, मुझे ये बताइए ब्रज भाई, विपक्षी एकता की जिम्मेदारी कांग्रेस की है क्या? कांग्रेस ही धुरी बनेगी, या दरअसल कोई गैर कांग्रेसी नेता वो जिम्मेदारी उठाए, राष्ट्रीय संयोजक बने, कन्वीनर बने, माला में पिरोए पूरे विपक्षी दलों को? देखिए, जब युद्ध का मैदान होता है तो सारे साथी बराबर होते हैं, और ये आज का जो माहौल है ये निश्चित रूप से उसी स्थिति में है। क्योंकि किसी चेहरे की जरूरत है। क्या आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, कोई चेहरा था? 1977 में आप मुझे बताइए कि कोई चेहरा था क्या? क्या मोरारजी देसाई उस समय चेहरा थे? क्या ये डिक्लेयर किया गया था कि वो देश के प्रधानमंत्री होंगे? तो मैं पर कहता हूं कि अगुवाई कौन इससे करेगा? ज्यादा सवाल यही है ना। केसी त्यागी साहब, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा, बस 1.5 मिनट मेरे पास है।